अस्सलाम वालेकुम। कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, आपके अहल खाना भी। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़, IMF ने EMP पाकिस्तान को दे दिया है और पाकिस्तान ने EMP रिसीव कर लिया है। पाकिस्तान के जो कर्ज़े की 7वीं और 8वीं किस्त है वो मिला के मिल रही है और ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। अभी मैंने आपको जैसा पहले कहा था कि ये ख़बर हुकूमत ने छुपा के रखी हुई है और जैसे ही हमज़ा शहबाज के बारे में अदालत से कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आई है तो इन्होंने यहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया है। ये स्पेशली उनके लिए जो स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं या बिजनेसेस वगैरह, ये न्यूज़ उनके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल होती हैं। और अब आगे चलिए कि अदालत ने हमज़ा शहबाज की तरफ से क्या इक़दाम और क्या उन्होंने अपने फ़ैसले दिए हैं। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ था, उसके मुताबिक दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे और कौन और कैसे करवाए इसके लिए जो है फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट पे छोड़ा गया, पंजाब की हाई कोर्ट पर। और जहां दोनों फ्रीकैन और उनके वकला आज पूरा दिन वहीं पर रहे, जिसमें वक्फे से पहले पहले जो सा था इसी बात को टैकल करने की कोशिश की गई। इसी बात के ख़िलाफ़ यानी सबसे पहले इसी चीज़ पर बात की गई कि हल्फ बर्दारी के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उन पर समाअत जारी रखी गई और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर जो सा मनवान वो किया जाएगा, अमल कराया जाएगा। लेकिन वो अमल कौन और कैसे कराएगा, इसके लिए अदालत ने उनसे एक दो दफ़ा इस चीज़ पर पॉइंट उठाया कि अगर 16 तारीख से पहले वाले ऑप्शन पे हम चले जाते हैं तो फिर बात वहीं आ जाएगी कि बहरान का सामना तो फिर भी है, फिर भी बात यहीं आती है कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और सारा कुछ। और अगर वोटिंग और जैसा कि PTI के वकील ने कहा जी 5 जो मुख्तस नशिस्तें थी उनके नोटिफाई जो से हैं वो नोटिफिकेशन हो वो भी शामिल किए जाएँ, 5 वोट वो भी वोट डाल सकें पंजाब असम्बली में। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि कोर्ट की तरफ से ये कहा कि ये फ़ैसला तो हम नहीं, ये तो स्पीकर का इख्तियार है, वो किसको अलाउ करता है और किसको नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो इलेक्शन है वो डिप्टी स्पीकर ही कराएगा, जो जिन्होंने पहले ही करवाए हैं वो ही होंगे, उन्हीं के अंडर ये सारा मामला होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो फिर वो जो 20 मुनहरफ अरकान हैं उनके बारे में भी बातें हुई कि उनके वोट जो उनसे हैं पहले डले, उनके वोट नहीं शामिल किए जाएंगे, तो इस पर भी बात हुई है। तो बात यही है कि इस वक्त जो उनसे हालात थोड़े से पंजाब के वज़ीर आला के लिए, जो हमज़ा शहबाज शरीफ के लिए थोड़े से टफ़ हैं, लेकिन कल तक का टाइम लिया है, देखें क्या होता है। लेकिन पंजाब हुकूमत को दोबारा इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे और वो उनके वही डिप्टी स्पीकर साहब ही करवाएंगे, ये बात तो तय है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर देखा जाए तो है फिर भी कुछ नहीं। लोग बड़े बड़े चैनल, TV हाउसेस, जी हुकूमत जा रही है, ऐसा हो रहा है जी, इनकी ख़त्म हो गई हुकूमत, इनके अरकान डिसमिस हो गए या अदालत की तरफ से फ़ैसला आ गया जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हो रही है और PTI की आ रही है, और जो उनसे हैं न्यूट्रल्स उन्होंने इशारा दे दिया, मुक़्तदर हल्कों ने इशारा दे दिया, लोग इस किस्म की बातें करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, ये दोबारा हो जाएंगे। उस दोबारा होने में भी अगर आप देखे जाएँ 20 से 25 जो मुनहरफ अरकान हैं उनके वोट निकाल भी दिए जाएँ। 197 हमज़ा शहबाज शरीफ के पंजाब असम्बली में वोट थे, वो 197 25 निकालें तो जाके 172 वोट बनते हैं, ठीक है। और जो PTI के 168 हैं, अगर उनमें 5 वो जो मखसूस नशिस्तें हैं अगर उन्होंने वोट डाले तो वो 173 हो जाएंगे, 1 वोट का फ़र्क आएगा। लेकिन मखसूस नशिस्तों को की नुमाइंदगी अभी नहीं होगी, क्योंकि फिर वो नोटिफिकेशन होगा तो तब वो डालेंगे ना। अभी तो इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, अभी तो वो प्रोसेस भी रहता है। अगर वो हो भी जाता तो 1 वोट का क्या है, क्योंकि जो कानून है, जो आइन है, उसका ये मतलब है कि वहाँ कौमी असम्बली के अंदर जो बैठे होंगे और मौजूद होंगे वो ही वोट दे सकते हैं। अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी असम्बली से बाहर आ गया जिस वक्त वोटिंग हो रही है तो उसका वोट कंसिडर नहीं होगा। प्रेजेंट एंड सिटिंग, मौजूद होना और बैठा होना, ये दोनों चीज़ें फैक्ट हैं। यानी ये नहीं कि आप कौमी असम्बली के अंदर आएँ और असम्बली में जाके बैठें, फिर उसके बाद उठ के बाहर चले जाएं और बाहर चले जाएं जब वोटिंग हो रही हो, तो उसके बाद आप जो सा है थोड़ी देर वोटिंग के बाद आए जी मेरा वोट पास, ऐसा नहीं होगा। जो वोटिंग के दौरान वहाँ पे बैठा होगा, ये लिमिटेड सा टाइम है। मैं फिर अपने नाज़रीन से कहूँगा ये याद रखिएगा, ये लॉ है, ये आइन है
कि उस लिमिटेड टाइम के अंदर वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। बेशक सारे मेंबरान असम्बली में मौजूद हों, लेकिन अंदर जब वोटिंग का अमल हो रहा है उस वक्त मौजूद ना हो तो वो वोट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह ये सब दोबारा सब कुछ सेटल में हो जाएगा। आपको सबसे अच्छी जो न्यूज़ दिन थी वो ये दी है। उसके बाद शेख रशीद साहब के कोई बहुत बड़े बड़े दावे हैं, कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किए कि इमरान खान को साहब को ड्रॉप करवाया गया, आपकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह से, तो हम ड्रॉप करवाया गया। फिर वसीम एम के जो वसीम साहब हैं उनके तरफ से कहा गया कि वो कह रहे हैं ये शेख रशीद के नाफिज़ गवर्नमेंट को कह रहे हैं। बुतानी साहब ने भी कहा हम बाप के बाप से बात करेंगे, उन्होंने भी कोई काम कह रहे थे जो वज़ीर आज़म साहब ने नहीं माना और बाकी लोगों ने नहीं करवाया, तो फिर वो बाप के बाप को कह के करवाया गया, ये अकॉर्डिंग टू शेख रशीद साहब। और उनके मुताबिक है कि लाहौर अगर जागता है तो सब पूरा पाकिस्तान जागता है, लाहौर के फ़ैसले को पूरा पाकिस्तान मानता है। तो अब यानी कि इसका ये मतलब है उन्हें इस चीज़ की समझ आ गई है, क्योंकि पहले तो एक अनाड़ी थे, इन्हें समझ नहीं थी, अब इन्हें समझ आ गई कि पंजाब मेन चीज़ है, पंजाब में जो हुकूमत होगी वो मुल्क का हुक्मरान होगा। तो इसलिए अब इनकी कोशिशें सारी KPK से पंजाब की तरफ आ गई। आज से पहले ये सिर्फ KPK के लॉलीपॉप पे बैठे हुए थे कि वहाँ से बस लॉलीपॉप जी हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत है। इन्हें शायद अब जाके समझ आया अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है इन लोगों के लिए और इन्हें करना चाहिए। और ये सब कुछ था अब तक के लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे मज़ीद अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।